हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये टॉपिक इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी के प्रीलिम्स और बाकी और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, हाल ही में खबरों में क्यों हैं, कुछ हिस्टोरिकल उदाहरणों के बारे में जानेंगे जहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात की गई है। साथ में हम जानेंगे क्या रूल्स और प्रोसीजर हैं जिनके थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जाता है और पास किया जाता है। इस वीडियो लेक्चर में हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की इम्पोर्टेंस के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक नो कॉन्फिडेंस मोशन। वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सबके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जो भारत में नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके अंतर्गत। पहली स्टेटमेंट है कि भारत के संविधान में नो कॉन्फिडेंस मोशन का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है। दूसरी स्टेटमेंट है जो मोशन है नो कॉन्फिडेंस का, इसको सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली वन स्टेटमेंट, ऑप्शन बी है ओनली सेकंड स्टेटमेंट, सी में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और डी में ना 1 और 2। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर को। हाल ही में खबरों में क्यों है नो कॉन्फिडेंस मोशन। 26 जुलाई 2013 को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने अपोजिशन के द्वारा एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, वर्तमान समय की सरकार के खिलाफ उसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि ही विल स्पीक, वो बाकी सारे नेताओं से बात करेंगे जितनी भी पार्टीज़ हैं और अनाउंस किया जाएगा कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर डिस्कशन होगा और बाद में वोटिंग की जाएगी। जो मोशन है उसको लाने वाले हैं जो कांग्रेस के एमपी हैं गौरव गोगोई जी। इनके द्वारा इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस किया गया और बाकी अदर 50 मेंबर्स के द्वारा इसको साइन किया गया और बाद में इसको पेश किया गया जो भी लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला जी, इनके समक्ष। उनके द्वारा इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने का पर्पस है कि वर्तमान समय में जो वायलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है मणिपुर में, बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं मणिपुर में, उसके रिगार्डिंग जो वर्तमान सरकार है जो लीड की जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उनके द्वारा कोई स्टेटमेंट की डिमांड हो उस सिचुएशन के ऊपर, तो वो उस सिचुएशन से रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का रवैये के बारे में जानना चाहते हैं। जो कांग्रेस लोकसभा के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने 25 जुलाई को मीडिया को इन्फॉर्म किया था कि वो जल्द ही जो अपोजिशन है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी सदन में। अब बात ये उठती है, क्या शुड द गवर्नमेंट बी वरीड। अब इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के आने से सरकार को घबराने की ज़रूरत है, तो इसका सीधे शब्दों में आंसर है नो। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं लोकसभा की टोटल सीटें हैं 550, तो मेजॉरिटी के लिए करीबन पहले थी 552, 2 डिलीट हो गई हैं, तो मेजॉरिटी के लिए 272 सीटें चाहिए। और जो वर्तमान समय की एनडीए गवर्नमेंट हैं उसकी टोटल सीट्स हैं 331 मेंबर्स, जिसमें से एनडीए गवर्नमेंट का हिस्सा बीजेपी के पास ही अकेले 303 एमपीस हैं। तो इट मीन्स कि जितने भी अगर नॉन एनडीए पार्टीज एक साथ मिलके आ भी जाते हैं फिर भी बीजेपी जो है इसके पास बहुत ही ज़्यादा नंबर है कि वो ईजिली सर्वाइव कर सकती है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के सामने। हाल ही में एक अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा मिलके एक अलायंस बनाया गया है जिसका नाम है इंडिया। तो इसके जो 144 एमपीस हैं और कुछ न्यूट्रल पार्टीज़ जैसे बीआरएस, वाईएसआर, सीपी एंड बीजेडी, इन्होंने कंबाइन करके 70 सीट्स जो हैं टोटल ये एमपीस मिलके इस जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को इसको पेश किया है लोकसभा में। चलिए डिटेल में जानते हैं कि होता क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन।
जैसे कि हम जानते हैं भारत एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहाँ पे सरकार पावर में तभी रह सकती है अगर वो इलेक्टेड हाउस जो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है यानी कि लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी को साबित कर पाए, तो वो सरवाइव कर सकती है। जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन का कंसेप्ट है, इसके बारे में संविधान में कहीं बात नहीं की गई है, पर आर्टिकल 75 क्लॉज 3 जो है ये बताता है भारत के संविधान का कि जो सरकार होगी वो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिलके बनी होगी और ये सीधे तौर पे रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा के लिए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करते हैं देश के प्रधानमंत्री। तो इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन में चेक किया जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो रूलिंग गवर्नमेंट है इसके पास मेजॉरिटी है या नहीं। तो इसको टेस्ट करने के लिए लोकसभा ने एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराया है जिसको नाम दिया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन। लोकसभा के रूल्स के अकॉर्डिंग रूल्स नंबर 198 में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात की गई है। इसके अंतर्गत कोई भी लोकसभा का एमपी जो है वो 50 एटलीस्ट कम से कम 50 मेंबर के सपोर्ट के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस कर सकता है जो रूलिंग गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके खिलाफ। बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है, डिस्कशन किया जाता है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके रिगार्डिंग, और जो एमपी सपोर्ट कर रहे हैं मोशन को उनके बारे में भी बात की जाती है। वो एमपीज बेसिकली जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी नाकामियों के बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उसके रिगार्डिंग डिस्कशन की जाती है। यहाँ पे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है पेपर पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट। हिस्ट्री के बारे में जानते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। तो पहला जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था इसको मूव किया गया था जो तीसरी लोकसभा थी उसमें। इसको 1963 में पेश किया गया था आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा, उस समय के रूलिंग गवर्नमेंट के हेड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ। जो वो कॉन्फिडेंस मोशन था उसके ऊपर करीबन 4 दिन में 21 घंटे तक डिबेट की गई जिसमें 40 एमपीस ने पार्टिसिपेट किया था। उस समय के बाद से अभी तक 26 से भी ज़्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुके हैं, अगर इसको इंक्लूड बना किया जाए तब भी। तो वर्तमान समय के 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन हैं और लास्ट आया था 2018 में जिसको पेश किया गया था टीआरएस गवर्नमेंट के द्वारा जो पिछली एनडीए गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ। फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात करें तो लोकसभा के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि उसके रूल बनाए गए थे 1952 में, उन रूल्स के अकॉर्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन का मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया जिसके अंतर्गत उस समय 30 एमपीस का सपोर्ट चाहिए होता था और एक नॉट अ सिंगल कॉन्फिडेंस मोशन। उस समय पहले 2 लोकसभा में कोई भी सिंगल नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया गया। तीसरी लोकसभा में 1963 में जेबी कृपलानी जी के द्वारा जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के खिलाफ। चलिए जानते हैं कंडीशन क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड। देखो, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको मूव किया जा सकता है सिर्फ लोकसभा और राज्य की विधानसभा में ही। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने को है कि राज्यसभा और जो विधान परिषद होती हैं उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन को पेश नहीं किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है इसको मूव किया जाता है जो वर्तमान समय की एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिसमें प्रधानमंत्री उसके हेड होते हैं, इस पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ। नो कॉन्फिडेंस मोशन में सिंगल मिनिस्टर को टारगेट या किसी भी प्राइवेट मेंबर को टारगेट नहीं किया जाता है। जब शुरू में इसको पेश किया गया था तो 30 एमपी का सपोर्ट चाहिए था इसको मूव करने के लिए, और आज की डेट में कम से कम 50 एमपीस का सपोर्ट चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को लोकसभा में पेश करने के लिए। रूल्स के रिगार्डिंग बात करें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के क्या रूल्स हैं, तो लोकसभा के रूल्स नंबर 198 के अंतर्गत नो कॉन्फिडेंस मोशन को पेश किया जा सकता है जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ। जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि नो कॉन्फिडेंस जो है भारत के संविधान में इसके बारे में मेंशन कहीं पे भी नहीं किया गया है।
जो लोकसभा है बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए, और ये आर्टिकल 75 में मेंशन किया गया है। किसी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को पेश करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए कम से कम 50 मेंबर का सपोर्ट होना अनिवार्य है। अगर 50 मेंबर इसको सपोर्ट करते हैं उसके बाद स्पीकर जो है वो अपने सदन को कहता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को अडॉप्ट किया गया है और इसके रिगार्डिंग 10 दिन के अंदर इस पे वोटिंग होगी, डिस्कशन होगी। गवर्नमेंट जो है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अप्रूव हो जाता है और पूरी एंटायर पार्लियामेंट जो है इसको सपोर्ट करती है, जब वोटिंग में मेजॉरिटी 51% से ज़्यादा वोट मिलते हैं तो जो सरकार है उसको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है, यानी कि सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। प्रोसीजर के बारे में जानते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रोसीजर क्या है। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको वर्तमान समय की सरकार के यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ पेश किया जाता है, और ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है लोकसभा के रूल नंबर 198 में। संविधान में कहीं पे भी बात नहीं की गई है। आर्टिकल 75 भी जो भारतीय संविधान का यही स्पेसिफाई करता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को पेश जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग ही किया जा सकता है, किसी सिंगल मिनिस्टर के रिगार्डिंग नहीं किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट करने के लिए कम से कम 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। उसके बाद जो है स्पीकर जो है इसके ऊपर डिस्कशन करवाता है, सदन की बैठक बैठती है, डिस्कशन होती है, उसके बाद वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में 51% से ज़्यादा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट करते हैं तो रूलिंग गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है और सरकार जो है गिर जाती है। अब बात करते हैं कि वोटिंग कैसे होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान। तो बेसिकली 3 मोड्स हैं इसमें वोटिंग की। पहली मोड है वॉइस वोट, दूसरी है आपकी डिवीजन वोट, तीसरा है बैलेट वोट। पहले जानते हैं वॉइस वोट के बारे में। वॉइस वोट में बेसिकली लेजिस्लेटर जो होते हैं वो ऑरली ही अनाउंस करते हैं कि वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डिवीजन वोट की बात करें तो डिवीजन वोट में किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्लिप्स या बैलेट बॉक्स का यूज़ किया जाता है वोटिंग में, जिसमें जो भी एमपीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में सपोर्ट या अगेंस्ट वोट करते हैं या किसी स्लिप या बैलेट बॉक्स में पर्ची को डाल के। बैलेट वोट की बात करें तो बैलेट वोट बेसिकली एक सीक्रेट वोट होता है, जैसे कि प्रोसीजर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस या स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में यूज़ किया जाता है, तो उसी प्रोसीजर को भी बैलेट वोट कहा जाता है। तो इस तरह से 3 जो मेथड हैं यूज़ किए जाते हैं, इन 3 में से किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोटिंग के लिए। चलिए जानते हैं, अगर जो है वोटिंग टाई अप हो जाती है, मींस 50% सपोर्ट करते हैं 50% एंटी हैं, तो उस सिचुएशन में क्या सोल्यूशन है। अगर 50% सपोर्ट करते हैं और 50% एंटी हैं तो उस केस में एक पर्सन का वोट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है पर्सन स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का स्पीकर जो है उस समय अपना वोट जो है कास्ट करता है, और जहां पे भी वो वोट को कास्ट करता है वो डिसीजन जो है फाइनल हो जाता है। इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है अगर डेमोक्रेसी के हिसाब से देखा जाए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्रूशियल वेपन है जिसको अपोजिशन जो है यूज़ कर सकती है जो रूलिंग गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके खिलाफ। नो कॉन्फिडेंस मोशन को अप्रूव तभी किया जाएगा जो मेंबर हाउस के मेंबर हैं, अगर वो 51% जो या उससे भी ज़्यादा वोट जो है फेवर में करते हैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को। उस समय जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपनी मेजॉरिटी को लूज़ करेगी और उसको रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान जो अपोजिशन है वो सरकार से पूछ सकती है और या किसी भी इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर जो है वो डिस्कशन हो सकता है। उस समय डिस्कशन के दौरान कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है उसके ऊपर बातचीत की जा सकती है जिसमें सरकार जो है नाकाम रही है या उस पर जो है काम नहीं कर रही है। जैसे कि वर्तमान नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो अपोजिशन ने इसको इंट्रोड्यूस करने का पर्पस इसलिए रखा है क्योंकि रिसेंटली मणिपुर में बहुत ही ज़्यादा वायलेंस और क्राइम रेट हो चुका है। उसी के ऊपर जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसकी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रही है, तो वो वही स्टेटमेंट चाहती है, इसीलिए उसको पेश किया गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को ओकेजनली इंट्रोड्यूस किया जाता है अपोजिशन के द्वारा, जो बेसिकली सेंटर की गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो क्रूशियल मैटर्स को एड्रेस करे इसीलिए।
अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात की गई है। सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अगस्त 1963 में पेश किया गया था। इसको लाने वाले जो इसका प्रपोजल दिया था वो दिया था आचार्य JB कृपलानी जी के द्वारा। बाद में जब वोटिंग हुई तो 62 वोट्स इनके फेवर में आए, 347 जो थे वो नेहरू जी के फेवर में आए। इंदिरा गांधी ऐसी प्रधानमंत्री है और उनके समय में 15 नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किए गए थे जो अभी तक के सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने वाले पर्सन हैं CPI-M के लीडर ज्योति बसु जी। इन्होंने 4 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन को पेश किया है। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसकी वजह से रूलिंग गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ा था वो थी मोरारजी देसाई जी का एडमिनिस्ट्रेशन। इनके खिलाफ 2 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया था। पहली बार में तो ये सरवाइव कर गए, पर दूसरी बार 1978 में इनकी सरकार को रिजाइन करना पड़ा था। 1979 में चौधरी चरण सिंह की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया जिसकी वजह से इनको भी रिजाइन करना पड़ा था। 1989 में BP सिंह के कैबिनेट ने भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को सरवाइव नहीं कर पाया और उनको भी रिजाइन करना पड़ा था। 1993 में PV नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया, पर उन्होंने सरवाइव कर लिया और जिसकी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था वो फेल हो गया। 1997 में कांग्रेस ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर दिया यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट से, जिसको लीड कर रहे थे उस समय HD देवे गौड़ा और वो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अब उनके सपोर्ट के विड्रॉ करने की वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा था। IK गुजराल जो कि यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के थे, उन मेजॉरिटी को पेश नहीं कर पाए तो 1998 में भी उन्हें रिजाइन करना पड़ा था उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को सरवाइव नहीं कर पाई थी। सिर्फ एक वोट से वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में हार गई, जिसके वजह से 1999 में उनको भी रिज़ाइन करना पड़ा था। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। उम्मीद है आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन के हर एक पॉइंट को क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।